Very good morning. Very good morning. Good morning, sir. Very good morning to all. कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ चार्ज फ्रेमिंग, इशू फ्रेमिंग, ऑर्डर राइटिंग वगैरह पढ़ा था. आज भी हम कुछ फॉर्मेट देखेंगे. एप्लीकेशन में कुछ शायद सर्वर डाउन वगैरह चल रहा है, तो मैक्सिमम बच्चे और लाइव क्लास लें, और फिजिकल जो आ रहे हैं वो उनको क्लास मिल ही रहे हैं. 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा वो एप्लीकेशन. ये कोई बेल एप्लीकेशन है जिसमें बेल ऑर्डर करना है आपको. एप्लीकेंट ऑब्लिक अक्यूज अरेस्टेड एट 6 PM ऑन 4th December 2018. This bail application of the accused has been filed in respect of the CR number 259/2018. CR number or FIR number is same under section 498A 304B IPC, police station Bhinmal. Case diary was produced. Heard the argument on application. During argument, advocate of accused requested that the applicant oblique accused is innocent and falsely implication. There is no probability of the applicant or accused flee from the justice or tamper with the evidence or influence to witnesses. There is no previous conviction of the accused. There is probability of the company of notorious criminal by committing of judicial custody. No recovery from exclusive possession of the applicant oblique accused. In earlier matter under section 174 CRPC, but subsequently false case was registered against the applicant accused. Applicant oblique accused is ready and willing to furnish the bail bond according to the order of the court. At the end, requested for granting the regular bail to the applicant oblique accused by reason of the absence of prosecution officer, investigation officer was heard, and he opposed the application. He opposed the application means he ultimately make a prayer for reject the bail application of the accused oblique applicant. Write the bail order upon above mentioned facts. हिंदी में देखेंगे आप. प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त को दिनांक 4 दिसंबर 2018 को शाम को 6 बजे जो है वो गिरफ्तार किया गया. प्रार्थी अभियुक्त की नियमित जमानत का यह आवेदन पुलिस थाना भीनमाल के अभियोग संख्या 259/2018 अंतर्गत धारा 498 क और 304 क भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना भीनमाल के मामले में प्रस्तुत हुआ. 498A मीन्स क्रूल्टी बाय द हस्बैंड और रिलेटिव्स, और 304B मीन्स डोगरी डेथ. मामले की केस डायरी प्रस्तुत हुई. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई. प्रार्थना पत्र की बहस के दौरान प्रार्थी अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है अपराध में. अन्वेषण और फिर विचारण में समय लगेगा. प्रार्थी के भाग जाने या साक्षीगण को प्रभावित करने का अंदेशा नहीं है. प्रार्थी के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि नहीं है. न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करने से उनके छातिर, बदमाश और आदतन अपराधियों के संगत में पड़ने का अंदेशा है. अभियुक्त के चैतन्य कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है. प्रकरण में पूर्व में मर्ग दर्ज किया गया था. मर्ग जो है 174 में जो मैटर दर्ज होता है CRPC में उसे मर्ग कहा जाता है. मर्ग है वो दर्ज किया गया था, परंतु बाद में यह झूठा जो है वो मुकदमा किया गया है. उस 174 के बाद ये फॉल्स क्रिमिनल केस उसके खिलाफ इनिशिएट किया गया. वह न्यायालय के आदेश के अनुरूप जमानत मुचलका जो है वो प्रस्तुत करने के लिए तैयार और तत्पर है. अंत में प्रार्थी को नियमित जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की. अभियोजन अधिकारी उस पर्टिकुलर डे को हो सकता है उपस्थित ना हो, तो आपको ऐसा नहीं लिखना. बट इस केस में ये भी किसी रियल फाइल में बेल एप्लीकेशन थी, तो उस पर्टिकुलर डे को है वो APO एब्सेंट थे, तो IO ने जो है आर्ग्यू किया था प्रोसिक्यूशन साइड से बेल एप्लीकेशन का जो है वो विरोध. अभियोजन अधिकारी के अनुपस्थित होने के कारण मामले के अनुसंधानकर्ता को है वो सुना गया, अन्वेषण अधिकारी को, और अनुसंधानकर्ता ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया. मीन्स उसने जो है वो उस जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का या वो निवेदन किया कि चूंकि 304B का चार्ज है डोगरी डेथ का, सेशन ट्राइबल केस है,
इसलिए ये एबो क्या किया जाए, बेल एप्लीकेशन खारिज एबो की जाए ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को कंसिडर करते हुए उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जमानत आदेश लिखें। इन द कोर्ट ऑफ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भीनमाल डिस्ट्रिक्ट जालोर, इन द कोर्ट ऑफ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भीनमाल डिस्ट्रिक्ट जालोर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर P designation RJS, FIR number 2018 under section 304B 498A IPC, now the section 80 and 85 of BNS. If the incident has been took place after the 1st July 2024, then under which section the charges may be made in the FIR against the accused person. Under section 80, 80 is equivalent to the 304B and 85 is equivalent to the 498A. Applicant oblique accused named Jitendra Kumar, son of Amraram, is 20, resident of Dantidas Police Station, Bhinmal, Jalore, versus non-applicant oblique prosecution, means state of Rajasthan through prosecution officer or investigation officer. Application under section 437 Criminal Procedure Code, now the section 480 of BNSS 2023, presents Sri learned advocate for applicant or accused M and etc. and Sri learned prosecution officer for the state. दो prosecution officer इसमें absent थे, तो इसमें oblique IO कर दें आप, investigation officer. Then order, and this side date, day, month or year. Para number first of the order, applicant oblique accused arrested at 6 p.m. on 4th December 2018, and this bail application of the accused has been filed in respect of CR number 259/2018 under section 304B 498A IPC, the section 80 and 85 of BNS. Police station Bhinmal, case diary was produced, heard the argument on the application. During argument, advocate of accused requested that applicant oblique accused is innocent and falsely implication. There is no probability of the applicant or accused flee from justice or tamper with the evidence or influence to the witnesses. There is no previous conviction of the accused. There is probability of the company of the notorious criminal by committing of judicial custody, no recovery from exclusive possession of applicant oblique accused, and in earlier matter under section 174 CRPC, but subsequently false case was registered against the applicant oblique accused. Applicant oblique accused is ready and willing to furnish the bail bond according to the order of the court. At the end, requested for granting regular bail to the applicant oblique accused, and by reason of the absence of the prosecution officer, IO was heard and he opposed the application. After considering the arguments of the advocate of applicant oblique accused or perusal of the evidence material on record, that accused Jitendra Kumar harassed his wife Hina for demand of dowry, and by result of this cruelty she died in other than normal circumstances, which appears from the investigation and which is considered dowry death in investigation. In the furtherance of the investigation officer arrested to the accused under section 304B and 498A of Indian Penal Code, and after required the investigation produced before the court and authorized to the police and judicial custody. Para number 3, perusal of the file, that allegation against the accused under section 304B and 498A IPC, now the section 80 and 85 of the BNS 2023, which corroborated by the FIR, statement of the complainant and other witnesses before the police. Offence under section 304B, now the section 80 of the BNS 2023, is exclusively triable by the session court, exclusively triable by the court of session, shall be punishable with not less than 7 years imprisonment, may extend to the imprisonment for life. In offence punishable with imprisonment for life, no benefit of bail can be granted except the applicant is under 16 years of the age, women, sick or infirm. In hand case, applicant accused is not fall under the exceptional categories. By granting bail in such cases against the
jurisprudential concept of the justice, law and punishment. Consequently, in hand case, at this stage, in the view of the seriousness of the offence, facts and circumstances of the case, it is not appears justified to granting the regular bail to the applicant oblique accused without making any comment on the merit of the case or involvement of the other accused in the case. Para number 4th of the order, application under section 437 of Criminal Procedure Code, now the section 480 of the BNSS 2023, made by the applicant oblique accused in respect of CR number 259 oblique 2018, offence under section 304B and 498A IPC. Now the section 80 and 85 of the BNS 2023 was dismissed. This application has been dismissed, was dismissed. Copy was की जगह जो है is dismiss कर दे आप, या तो या has been dismissed. Dismissed. Copy of the order shall be furnished free of cost to the applicant oblique accused forthwith. Means the court reject the bail application under section 437 of CRPC and now the 480 of the BNSS, because this offence is exclusively triable by the court of session, and on the basis of the seriousness or gravity of the offence, the magistrate is generally not competent to grant the bail as per the first proviso of the subsection first of section 437. In first proviso, it is provided that if there is a charge of the offence punishable with death or LI, then magistrate shall not grant the application unless or until fall under the third proviso etc., where the women under 16 years age of the child, sick man, infirm etc., and the case of the accused not fall under the such exceptional categories. Therefore, the bail application has been rejected or dismissed by the ACGM Bhinmal. Signature of the presiding officer and seal of the court. Then order is pronounced today, so and so day, month and year in open court, and again signature of the presiding officer and the seal of the court. हिंदी में आप देखेंगे इसी को, ये रियल कोई बेल एप्लीकेशन है उसी को ही वो कॉपी पेस्ट है वो किया हुआ है। जहाँ भीनमाल के अंदर हो सकता है जेएम फर्स्ट क्लास का कोर्ट नहीं है, एसीजीएम कोर्ट ही है, इसलिए जो है ये एसीजीएम कोर्ट में ही मैटर है वो गया। अदरवाइज ये जो है यदि जेएम कोर्ट होता वहाँ पर तो जेएम में भी जा सकता था। जुरिस्डिक्शन जो भी तय कर रखा है पुलिस स्टेशन का, कौन से पुलिस स्टेशन की जो है वो एफआईआर और उनकी चार्जशीट एटसेट्रा वो कौन से कोर्ट में फाइल की जाएगी। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीनमाल, न्याय क्षेत्र जिला जालोर, पीठासीन अधिकारी सांकेतिक नाम हमने पी दिया है और पदनाम जो है आरजेएस है। ये प्रसूरी मीन्स प्रथम सूचना रिपोर्ट, एफआईआर नंबर, सीआर नंबर या एफआईआर नंबर 259/2018 अंतर्गत धारा 304 ख और 498 का भारतीय दंड संहिता, भदस क्या है भारतीय दंड संहिता आईपीसी। और यदि ये 1 जुलाई 2024 के बाद की कोई घटना होती तो हम आईपीसी के इन सेक्शन के जगह कौन से सेक्शन में जो है वो मेंशन करते, चार्ज उसका जो है या एलिगेशन उसके खिलाफ धारा 80 और धारा 85 भारतीय न्याय संहिता 2023। 80 जो है वो क्या है डोगरी डेथ है और 85 क्या है क्रूल्टी है, क्रूल्टी बाय द हस्बैंड और रिलेटिव्स। पुलिस थाना भीनमाल, ये अभियुक्त की डिटेल है, प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त की जितेंद्र कुमार पुत्र अमराराम, उम्र 20 वर्ष, निवासी दांतीवास, पुलिस थाना भीनमाल जालोर, और बनाम राजस्थान राज्य जरिए सहायक लोक अभियोजक या अनुसंधानकर्ता भीनमाल, ये अभियोगी। देन इसके बाद प्रार्थना पत्र कौन से प्रोविजन में पेश हुआ ये होगा, ये अंडरलाइन होगा। प्रार्थना पत्र बाबत नियमित जमानत अंतर्गत धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता, और यदि ये 1 जुलाई 2024 के बाद की घटना होती तो ये प्रार्थना पत्र में जो सेक्शन है वो सीआरपीसी के मेंशन ना होके क्या होता है इसकी जगह धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है वो मेंशन होता। देन उपस्थिति दर्शित होगी जिस तरीके से जजमेंट में होती उसी तरीके से बेल ऑर्डर में भी प्रेजेंस बताई जाती है। श्री जो भी कोई नाम आप सांकेतिक देना चाहे अधिवक्ता का, डिफेंस लॉयर का, वो मेंशन कर सकते हैं। विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी अभियुक्त और विद्वान अभियोजन अधिकारी या अनुसंधान अधिकारी अभियोजन की ओर से या स्टेट की तरफ से। देन आदेश लिखा जाएगा सेंटर में और अंडरलाइन होगा।
अगली लाइन में जो है लास्ट में जाके यहाँ पर दिनांक आएगी, जो कुछ भी डेट है इसमें ऑर्डर जो है वो 20/11/2018, उसमें तारीख दिसंबर की दे रखी थी, है ना इंसिडेंट। तो पहले कैसे हो गया ऑर्डर? खैर ये ईयर आप चेंज कर दें, इसमें आप अपने हिसाब से जो आपका एग्ज़ाम का डे है, जो भी हाई कोर्ट डेट निर्धारित करती है, क्रिमिनल पेपर जिस दिन होना है उस दिन की डेट, उस दिन का वो महीना और ईयर 2025 में अक्टूबर में हो जाना चाहिए मेरी राय में। तो 2025 है वो मेंशन है, वो करना होगा आपको। देन पैरा वाइज शुरू होगा ऑर्डर। सबसे पहला जो पैरा होगा है जो जमानत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य क्या है, और लास्ट में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर या आईओ ने किस तरीके से विरोध किया, ये दोनों बातें फर्स्ट पैरा में मेंशन हो जाएंगी। प्रार्थी अभियुक्त को दिनांक 4 दिसंबर 2018 को शाम 6 बजे के आसपास जो है वो गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी अभियुक्त की नियमित जमानत का यह आवेदन पुलिस थाना भीनमाल के अभियोग संख्या 259/2018 अंतर्गत धारा 304 ख 498 का भारतीय दंड संहिता, यदि 1 जुलाई 2024 के बाद का होता है तो इसकी जगह सेक्शन जो है धारा 80 और 85 भारतीय न्याय संहिता 2023 पुलिस थाना भीनमाल के मामले में ये जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ या पेश हुआ। मामले की केस डायरी एससीजेएम साहब ने कॉल की, बहस प्रार्थना पत्र जो है वो सुनी गई। प्रार्थना पत्र की बहस के दौरान प्रार्थी अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है, आज तक कोई कपड़ों के भी दाग है वो नहीं लगने दिया है, वो इस तरीके का इनोसेंट उनका है वो कंडक्ट है वो रहा है, उसे झूठा है वो फंसाया गया है। अन्वेषण और फिर विचारण में जो है वो समय लगेगा, प्रार्थी के भाग जाने की या न्याय से भागने की और साक्षीगण को प्रभावित करने का कोई अंदेशा है वो नहीं है। प्रार्थी के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि है वो नहीं है। न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करने या भेजने से जो है या सुपुर्द करने से उनके छातिर, बदमाश और आतंक जो अपराधी है उनकी संगत में आने की संभावना है या पड़ने का अंदेशा है। अभियुक्त के चैतन्य कब्जे से जो है सचेत कब्जे या चैतन्य कब्जे से कोई बरामदगी है वो नहीं हुई है। प्रकरण में पूर्व में मर्ग दर्ज किया गया था, परंतु बाद में ये झूठा मुकदमा जो है वो अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज किया गया। वह आदेश के अनुरूप, किसका आदेश? न्यायालय के आदेश के अनुरूप जो है जमानत मुचलका प्रस्तुत करने के लिए तत्पर और तैयार है। अंत में प्रार्थी को नियमित जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई। अभियोजन अधिकारी के अनुपस्थित होने के कारण मामले के अनुसंधानकर्ता या अन्वेषण अधिकारी को सुना गया और अन्वेषण अधिकारी या अनुसंधानकर्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। सेकंड पैरा जो है प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर विचार कर मामले की पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने से यह दृष्टिगत है कि अभियुक्त जितेंद्र कुमार के द्वारा अपनी पत्नी हिना को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया और इसी क्रूरता के परिणाम स्वरूप हिना की मृत्यु साधारण परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में हुई है। तो अनुसंधान में दहेज मृत्यु है वो मानी गई है। जो अनुसंधान में दहेज मृत्यु है वो मानी गई है। अनुसंधान के क्रम में, अनुसंधान या अन्वेषण एक ही चीज है, अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता ने अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 304 ख और 498 क भारतीय दंड संहिता, धारा 80 और 85 भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध मानकर उसे गिरफ्तार किया और उसे आवश्यक अपेक्षित अनुसंधान करने के पश्चात उन्हें इस न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिस पर उसको पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित किया गया या भेजा गया, सुपुर्द किया गया। पैरा नंबर 3, पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी पर धारा 304 ख और 498 क भारतीय दंड संहिता, जो वर्तमान में धारा 80 और 85 भारतीय न्याय संहिता 2023 का अभियोग है या आरोप है, जिसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट, परिवादी और गवाह के पुलिस बयानों में की गई है। केस डायरी जो कॉल की गई उस पर जो है वो विटनेसेस ने 161 सीआरपीसी या 180 बीएनएसएस में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं, उन स्टेटमेंट से भी जो है वो अपराध की है वो पुष्टि है वो हो रही है, तायद हो रही है। धारा 304 ख
भारतीय दंड संहिता जो वर्तमान में धारा 80 भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध माननीय सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय या अनन्य रूप से सत्र न्यायालय के द्वारा या सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय तथा इसमें 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान है। कम से कम 7 वर्ष का कारावास है और मैक्सिमम एलआई आजीवन कारावास तक है वो दिया जा सकता है। और आजीवन कारावास की सजा के मामले में 16 वर्ष से कम आयु का बालक या स्त्री या रोगी या शिथिलांग इनमें से कोई हो तो उसको इनको छोड़कर किसी भी व्यक्ति को जो है वो धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान में धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में के अंतर्गत जमानत का लाभ है वो नहीं दिया जा सकता। ऐसा लाभ दिया जाना धारा 437 की उपधारा 1 का जो पहला परंतु है उसमें प्रोहिबिटेड है कि जमानत नहीं दी जा सकती ऐसे मामलों में। इस प्रकरण में अभियुक्त उक्त अपवादिक श्रेणी में नहीं आता, न तो स्त्री है, न 16 साल से कम आयु है, न रोगी है, न शिथिलांग है, इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं होता है अभियुक्त। ऐसे प्रकरण में जमानत का लाभ दिए जाने से विधि और दंड के निवारक भय में जो है वो कमी है वो आती है और विधिक व्यवस्था और आपराधिक न्याय प्रशासन के प्रति जनमानस में प्रतिकूल विश्वास जो है वो उत्पन्न होता है। जनता का जुडिशरी के प्रति फेथ जो है वो कम होता है, आस्था जो है वो न्यायपालिका के प्रति वो उठ जाती है। जबकि न्याय विधि और दंड जैसी सकल विधि शास्त्रीय संकल्पनाओं का मूल प्रयोजन समाज का स्थापित व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाए रखना होता है। फलतः या परिणामतः हस्तगत मामले में इस प्रकरण पर अपराध की गंभीरता और पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्य सामग्री सहित प्रकरण के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अन्य अभियुक्तगण की संलिप्तता या अन्य किसी गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वो पैरा जो है प्रार्थी अभियुक्त जितेंद्र कुमार की ओर से पुलिस थाना भीनमाल के अभियोग संख्या 259/2018 अंतर्गत धारा 304 ख 304 ख और 498 क भारतीय दंड संहिता, यदि वर्तमान में ये मामला होता तो धारा 80 और 85 भारतीय न्याय संहिता 2023 के मामले में नियमित जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता, यदि 1 जुलाई के बाद का इंसिडेंट होता तो धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एतत् द्वारा अस्वीकार कर खारिज वो किया जाता है और आदेश की एक प्रति अविलंब जो है अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को निःशुल्क वो उपलब्ध करवाई जाए। देन पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा और यह आदेश आज दिनांक मंथ और ईयर को जो है वो लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर और मुद्रा खुले न्यायालय में सुनाया गया। इस फॉर्मेट में जो है वो बेल ऑर्डर आपको जो है जमानत आदेश जो है चाहे जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आदेश है और चाहे जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का आदेश है, इस फॉर्मेट में आप जो है वो लिख सकते हैं। देन उसके बाद दोबारा पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा